सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, किसी भी सिचुएशन पे उसके हाथ कस के पकड़ के रहना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। हमारा रिलेशन था 4 साल का। बहुत छोटी सी उम्र पे उसको पहली बार देखा था। असल में उस टाइम प्यार क्या होता है वो भी नहीं पता था, लेकिन इतना कन्फर्म है कि उसको बहुत पसंद करता था, जिसके लिए उसको इतना अच्छा लगता था। उसकी आंखों दोनों थी लाजवाब, जिसके लिए मैंने जब जब उसके पास रहा तब सिर्फ उसकी आंखों में देख कर टाइम पास करता था। इस 4 साल की बहुत यादें है हमारा। जो बोलना शुरू करो तो हो सकता है वो कभी नहीं खत्म होगा। पसंद की इंसान पास रहना ही यादें बन जाते हैं। वो कुछ करता है या नहीं करता है उससे कोई मतलब नहीं है। असल में उसको पास में पाना ही खुशी की बात है। मैं जिस दिन उसको पहली बार बोला था कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा भी हुआ था, लेकिन हर वक्त मुझे सिर्फ उसकी हाँ बोलने का उस ब्यूटीफुल मोमेंट ही याद आते हैं, जब उसकी आंखों की झपकी देते हुए बोला था कि मैं भी आपको बहुत लाइक करता हूँ। असल में उस मोमेंट को मैं लाइफ की आखिरी पल तक नहीं भूल सकता। एक दिन मैं और वो स्कूल के पीछे के रास्ते पे खड़ा होकर बातें कर रहा था, तब उसके बड़े भाई आके देख लेते हैं और उसको मेरे साथ देखकर कुछ भी नहीं पूछकर ही उसको एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि घर जा। और मुझे भी एक थप्पड़ दे के बोलता है कि तुझे मेरा बहन के आसपास कभी भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो तेरा टांग तोड़ दूंगा। और उनकी इज्जत के बारे में सोचकर मैं भी कुछ नहीं बोला, चुप करके खड़ा रहा उनके सामने। असल में मेरा इस शांत स्वभाव के लिए सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा इस तरह चुप करके खड़ा हुआ देख के उसके भाई बोलते हैं जाओ घर पे जाओ और ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करना। असल में इसके बाद से उसके भाई मुझे बहुत अच्छे साथ सोचते थे। हमारा रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद भी उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारी इज्जत खत्म हो जाए। मैं और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो 9th स्टैंडर्ड में और मैं 10th स्टैंडर्ड में। रिलेशन के पहले टाइम पे हम लोग बहुत ही कम बातें करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारा प्यार भी बढ़ने लगा। वो 11th में उठने के बाद उसके पापा उसको एक मोबाइल खरीद के देते हैं और तब से हम लोग बहुत बातें करते थे, लेकिन हम लोग बाहर घूमने जाने की कभी भी हिम्मत नहीं किया था, क्योंकि उसके भाई सुनेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा और हम दोनों की फैमिली में बहुत मुसीबत पैदा हो जाएगा। इसलिए इस 4 साल में हम लोग कभी भी घूमने नहीं गया। लेकिन अच्छी बात यही थी कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए स्कूल के अंदर ही हम लोग बहुत बातें करते थे और कुछ इस तरह ही 4 साल गुजर जाता है। और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे जितना प्यार करता हूँ या उससे जितना चाहता हूँ उसने उससे भी ज्यादा मुझे चाहते हैं। मुझे उससे कभी कोई शिकायत नहीं था, बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ा कम समझते हैं। खुद ही खुद के अंदर ऐसा वैसा सोच के रोएगा और मुझे बताएगा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की फैमिली के फाइनेंशियल हाल भी बहुत अच्छी थी। 12th स्टैंडर्ड में रिजल्ट भी बहुत अच्छे हुए मेरा। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन तब अचानक उसकी शादी के लिए रिश्ता आया और लड़का बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिसलिए उसकी फैमिली इनकार नहीं करेगा। वो लोग राजी हो गया क्योंकि मेरा स्टडी खत्म करके जॉब लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन पता नहीं उसने कैसे शांत से उत्तेजित हो गया। मैं अब कभी कभी उससे पूछती हूँ कि असल में क्या हुआ था उस दिन। जिन दिन आ गया था क्या उस दिन तुम्हारे अंदर, तुम तो तुम्हारी फैमिली के ऊपर एक भी बात बोलने वाला लड़की नहीं थे। उसने उस दिन घर पे हंगामा खड़ा कर दिया था। सिर्फ उस दिन ही उसने उसकी फैमिली के खिलाफ गया था और सुसाइड करने की कोशिश किया था। तब उसके भाई मुझे कॉल करके उसके घर पे जाने के लिए बोलता है और मैं जाने के बाद पहले ही उसके भाई मुझे एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं मेरा बहन को क्या किया तूने, तुझे पता है मेरा बहन घर पे क्या क्या कर रहा है। मैं बोला भैया मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। तब उसके पापा बोलते हैं अच्छा बेटा सुनो, तुम अपना मम्मी पापा को हमारा घर पे बुलाओ। उसके बाद मम्मी पापा उसके घर आया और हमारी शादी का डेट फिक्स किया और उसके कुछ दिन बाद हमारी शादी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी शादी का 1 साल हुआ। आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी। स्टडी के साथ साथ मैं एक बिजनेस भी स्टार्ट किया। आखिर में जब पसंद के जीवन साथी मिल जाते हैं तब हजारों दुख भी आंखें बंद करके सह सकते हैं। दिन के अंत में मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसके कंधे पे सिर रख के शांति से सो सकते हैं। एक लड़के की लाइफ में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यार में सक्सेस होने की कहानी असल में बहुत खूबसूरत होती है ना, जो सुनने में और बोलने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अफसोस की बात यही है कि सब लोगों को राइट पर्सन नहीं मिलता है, जिसके लिए वो लोग प्यार में हार जाता है। और जिस रिलेशन पे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं असल में उन लोगों की रिलेशन पे सक्सेस मिलता है। प्यार में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले जो चीज करना चाहिए वो है प्यार करने से पहले वो इंसान सही है या गलत वो जानना चाहिए। इस सोसाइटी में अमानविक इंसान भी देखने में इंसान की तरह ही लगते हैं, इसलिए प्यार के इंसान ढूंढने में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यार सारा जिंदगी आपके साथ रहे तो उसके लिए आपको थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा ही ना। हाथ पकड़े तो कस के पकड़िए ताकि कोई आपको अलग नहीं कर सके। हार मत मानिए, थोड़ा सा मेहनत करिए तो आप दोनों की लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। मेरे साथ यूं ही रहना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके।